हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का क्वेश्चन भारत में यूरोपियों का आगमन का पार्ट 2 है। इस पे 500 व्यू कंप्लीट होते ही पार्ट 3 आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब मत उसे करना मत भूलिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है, और कर्नाटक से बक्सर युद्ध तक इसमें कवर किया गया। तो चलिए, पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध यानी फर्स्ट कर्नाटकी वार किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हमारा होगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था पहला कर्नाटक और कर्नाटकी युद्ध। दूसरा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के बाद समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा एक से लास्ट सेपल संधि 1748 ईस्वी में। याद रखिएगा, पहला कर्नाटक युद्ध का अंत एक से सेपल संधि के उपचार के साथ हुआ था। यह ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी का युद्ध था। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा स्ट्रिंगर लॉरेंस ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में अंग्रेजों की तरफ से प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन स्ट्रिंगर लॉरेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अंत पांडिचेरी के संधि से हुआ था 1754 में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला और इसका अंत 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ खत्म हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 में निर्णायक कौन सी थी? इसका राइट आंसर होगा वांडीवास का युद्ध। यहाँ पर निर्णायक युद्ध था जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में ही था। तो 1760 में लड़ा गया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में 1756 से 63 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध वांडीवास का युद्ध था, जो 22 जनवरी 1760 को हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ाई थी और हारे थे फ्रांसीसी। तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7वां है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था पेरिस संधि से। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा 1763 में। याद रखिएगा, यह पेरिस संधि 1763 में तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंत किया, जिससे भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव अंततः खत्म हो गया था पूरी तरह से, धीरे धीरे। आठवां क्वेश्चन हमारे, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस लड़ाई में हार गया था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हारा था प्लासी का युद्ध में। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और यहाँ पर हार गया था सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण था, यहाँ पर सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना में से कोई युद्ध नहीं लड़ा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने लड़ाई ही नहीं की, क्योंकि वह मिला हुआ था अंग्रेजों से। आप लोग को आंसर अगर गलत लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे विनती करता हूँ 500 व्यूज़ का टारगेट इस बार है, कंप्लीट करा दीजिएगा इस पर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी, जो नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर था। यह रिश्वत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के लिए था और उसे बना भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम को अंग्रेजों ने किस वर्ष का बंगाल का नवाब बनाया था? तो 1764 में मीर जाफर को वर्ष 1764 में बंगाल का नवाब बनाया गया था। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर हमारा 1764 होगा। रूप में बहाल किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव एक ब्रिटिश अधिकारी ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी, जो नवाब की सेना के प्रमुख थे। और इस 11वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 12वां क्वेश्चन है, मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? यानी मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से कौन से में कहाँ परिवर्तन कर दिया? इसका मतलब यही है कि मुर्शिदाबाद से राजधानी क्या रखी गई? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, मीर कासिम ने बंगाल के नवाब को 1763 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में परिवर्तन कर दिया,
जो वर्तमान में बिहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका राइट आंसर है। स्थानांतरित की थी यह कदम उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बढ़ते हस्तक्षेप से बचने के लिए बढ़ाया था और मुंगेर एक सुरक्षित राजधानी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मीर कासिम ने बिहार में बंदूकों और तोपों का कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हमारा होगा, यह स्थापित किया था मुंगेर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूक और तोपों का कारखाना स्थापित किया। 1760 में 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। ये भी आंसर करेक्ट होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर हमारा होगा, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं और मुगल साम्राज्य के अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजों के किन 3 शक्तियों को हराया था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था जो हेक्टर मुनरो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा हो तो कृपया एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बक्सर की लड़ाई के मैदान में हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया। यह हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी, इसका राइट आंसर हमारा होगा, यह संधि हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर की में। तो बक्सर की लड़ाई महत्वपूर्ण परिणाम 16 अगस्त 1765 को लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हस्ताक्षरित इलाहाबाद की संधि थी, जिन्होंने युद्ध में अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 18वां, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन दिया गया, इस वर्ष में 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त कर दिया, यानी उनको दे दिया। तीसरा है 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया। बनारस तथा आसपास के इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, चलिए इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन सामने है आप लोगों को, 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। पहले एक ऊपर था और ये 18वां। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, बाकी ये आंसर आपके सामने है। 19वां क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा, किसके संरक्षण ये आ गया था? संरक्षण में आया था अवध के नवाब थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बक्सर की लड़ाई के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरों को मुगल सम्राट सौंप दिया और ब्रिटिश कोरों मतलब अंग्रेजों को कहा गया यहाँ पर, ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण में आ गया। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसे नियुक्त किया? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रा बताइएगा। तो तुम्हें इसका राइट आंसर बता दें, मोहम्मद रज़ा खान ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो सकता है। मैं बता दिया हूँ आंसर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।